जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 25 और 26 अप्रैल 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही इन दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 26 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी का व्रत भी है, तो इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 25 अप्रैल की। 25 अप्रैल सोमवार का दिन है। बैसाख माह कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी इस दिन। शुक्ल नाम का योग बन रहा है और शाम 5:12 तक घनिष्ठा नक्षत्र है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य मीन राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:24 से लेकर 9:02 तक का है। 26 अप्रैल की बात करते हैं। 26 अप्रैल मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है इस दिन। शाम 7:04 तक ब्रह्म नाम का योग बन रहा है। उसके बाद इंद्र नाम का योग बनेगा। शाम 4:56 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य मीन राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:14 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपकी राशिफल की चर्चा करेंगे। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 25 और 26 अप्रैल ये समय आपके लिए कुछ मिला जुला कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है और चतुर्थ भाव ये सुख का भी भाव है, माँ का भी भाव है, साथ ही ये विचार में उतार चढ़ाव भी देता है। तो इस समय किसी बात को लेकर आप चिंतित रहेंगे, मूडी रहोगे, मानसिक चिंताएं इस समय आपके लिए बनी रहेंगी, जिससे विचारों में उतार चढ़ाव रहेगा और इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ेगा, आपके कार्य क्षमता पर पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान काम पर इस समय कम ही लगेगा। लेकिन आप अपनी क्षमताओं को और खुद को जानें, विश्वास करें खुद पर और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान न दें कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे आपके बारे में। तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ ही आपका प्रदर्शन भी बेहतर होगा और बिना कहीं किसी काम को भी करने के इच्छुक ना रहें जब तक कि आपसे कहा न जाए, और किसी को अपनी सलाह भी समय बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां ही आपके लिए बढ़ेंगी। अकेले कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों से समस्या पर चर्चा करें और घर परिवार के बारे में आपकी माता या बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई भी फैसला आप लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। किसी भी तरह के परिवर्तन और निवेश के लिए भी ये समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं कह सकते। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और जांच पड़ताल के बाद ही आप निवेश करें। आय प्राप्ति के साधनों में यहाँ वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा आपका। लेकिन साथ ही खर्चों की अधिकता भी रह सकती है। घर की साज सजावट के लिए, घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका धन खर्च हो सकता है। वाहन सुख का विस्तार हो सकता है इस समय। सेहत का भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि यहाँ आपकी सेहत भी प्रभावित रह सकती है। साथ ही अपनी माता की सेहत का भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर भी चिंता रहेगी। और पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहेगा। घर में कुछ नवीनीकरण का या साज सजावट को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगी और इस समय हालांकि कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन अधिक व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने परिवार के लिए समय ज़रूर निकालेंगे। सफल रहेंगे आप इसमें, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे और अपने घर और व्यवसाय में एक सामंजस्य बनाकर रखने से सभी स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनेंगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कोई बड़ी डील हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है और उसमें आपको अपनी माँ का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही इस समय कुछ शुभ समाचार मिलने से आत्मबल और ऊर्जा में वृद्धि होगी। घर में खुशी का माहौल बनेगा। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियाँ बन रही हैं आपके लिए।
लेकिन इसके लिए आपसी तालमेल और समझौते को अधिक मजबूत बनाकर रखें। और इस समय आपके घर के बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग ये आपकी कई समस्याओं का हल निकालने में आपकी सहायता करेगा। नया काम शुरू करने के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल है। माता से सुख और सहयोग पूरा मिलेगा आपको। बस यहाँ आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। ये इस समय आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी समय शुभ है। ये पढ़ाई में मन भी खूब लगेगा और विषयों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने दोस्तों का सहयोग मिलेगा, शिक्षकों का सहयोग आपको मिलेगा। यात्राओं के समय इस समय आपको सावधानी बरतनी है। वाहन खासकर सावधानी से चलाएं और अगर बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें और परिवार का वातावरण भी प्रेमपूर्ण रहे, शांतिपूर्ण बना रहे। इसके लिए बस आपको अपने क्रोध पर, शब्दों पर कंट्रोल रखकर चलना होगा, वरना रिश्तों में बेवजह तनाव का एहसास आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी सुख का समय है। एक दूसरे का सहयोग आप करते नजर आएंगे, एक दूसरे का साथ आप एंजॉय करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर समय अनुकूल है आपके लिए और समय की अनुकूलता के लिए आप ईश्वर आराधना जरूर करें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। भगवान विष्णु जी के आराधना का भी समय है। 26 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत है और एकादशी व्रत ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ आदि करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मन को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी वाला जल अर्पित करने से और व्रत रखने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें और स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, आरती करें और पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग अवश्य लगाएं। इस दिन भगवान जी को खरबूजे का भोग लगाएं और तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी भोजन ग्रहण नहीं करते। और साथ ही तुलसी जी का भी पूजन जरूर करें। रात्रि में भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में पारण करें अपने व्रत का। द्वादशी को व्रत खोलने से पहले श्री विष्णु जी का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और वरुथनी एकादशी के पारण का जो व्रत का पारण का समय रहेगा वो 27 अप्रैल की सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:22 तक के बीच का रहेगा। तो इस बीच आप व्रत का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से भी आप अर्घ्य जरूर दिया करें। इससे भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।